सर रिकमेंडेड बुक। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे हैं अपनी कि सबसे शेयर हो रही है स्क्रीन। यस सर। ठीक है सर जी। रिकमेंडेड बुक कौन सी है? इसकी आप जो बुक ले रहे हैं वो आप, ये अकाउंटिंग की बुक है ये। मैग है, बाय, मैग की सर। हाँ मैग्स एंड मैग की ले रहे हैं अगर है तो वही ले लीजिए। यही पढ़ाई जाती है, नॉर्मली पढ़ी जाती है और सालों से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेरे नाम क्या 15। था बुक का? बुक का नाम जो है का बुक का नेम जो है वो अकाउंटिंग है सिंपल। नहीं ठीक है। नहीं, बुक का नाम अभी इन्होंने जो बताया कौन सा था? मैक्स एंड ये राइटर हैं आपके, ठीक है, ये राइटर है मैग्स एंड मैग्स के नाम से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक नेम भी ना, अकाउंटिंग बाय मैग्स ठीक है। ये आपके ये राइटर हैं भाई, ठीक है। बुक का नाम क्या है आपका? अकाउंटिंग है, राइट। ये नाम है आपका। ऐसा एडिशन ले लीजिएगा, कोई भी अपडेटेड एडिशन हो वो ले लीजिएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है सबको? ये आपके राइटर का नाम आ गया। ओके क्लास, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें देने हैं, कॉन्सेप्ट मूव करने से पहले, जैसे अभी यास्मीन ने हमें बताया कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे पहले जो अब अनफॉर्चुनेटली उनके माइंड से निकल चुके हैं, तो हम उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं बहुत सारे। अच्छा, अकाउंटिंग में जो बहुत सारी चीज़ें जो बेस कर रही होती हैं वो बेस कर रही होती हैं हमारी हेड वाइज, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैश की, ठीक है। कैश क्या होता है? इसी तरीके से मैं बात करता हूँ नोट रिसीवेबल की। नोट रिसीवेबल क्या होते हैं? इस तरीके से बात करता हूँ अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल की बात करता हूँ मैं, तो ये क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, राइट। इस तरीके से मैं बात करता हूँ सप्लाईज की। ये मैं हेड्स लिख रहा हूँ अभी ना, सिंपली मैं इसको फिर बता भी रहा हूँ। अच्छा जी, जो हमारी जो एक्चुअल जो इक्वेशंस हैं अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि उसके बाद फिर हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। एसेट्स बराबर होते हैं आपके लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। अब भाई इसमें वन बाय वन समझ लेते हैं। एक्चुअली ये पूरी अकाउंटिंग की क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या है क्लास ये? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई जनाब, ठीक है। अच्छा जी, ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन नीचे हमने मेंशन कर दी है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सबसे पहले हम एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ ऑनर्स इक्विटी को समझ लेते हैं, फिर इसके हेड वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। ताकि पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने, आज की क्लास में सिर्फ हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं और इसके साथ साथ डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं, राइट। अच्छा जी, एसेट्स क्या होते हैं जनाब? एसेट्स वो होते हैं जो आसान अल्फाज में अगर इसको हम समझें तो वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम, जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं, ठीक है। टेंजिबल चीज़ें जिसे हम कोई सेल परचेज़ कर सकते हैं, जिस, ठीक है। जो और इंटेंजिबल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी आप बुक की आप वो लेंगे, डेफिनेशन लेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी रहेगी इसके अंदर। उसके अंदर भी यही बता रही है कि वो क्या है, वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कोई भी एक कंपनी क्या करती है? ओन करती है,
ठीक है। वो तमाम रिसोर्सेज वो कंपनी जो अपने क्या करती है, ओन करती है बिज़नेस, वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है, यहाँ पे जो मैंने ये तमाम चीज़ें लिखी थी, ये सब क्या आते हैं, हमारे एसेट्स। ठीक है क्लास, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स। राइट क्लास, बात समझ में आ रही है सबको, सब मेरे साथ हैं। Yes, sir. अच्छा, अब एसेट्स को समझ लीजिएगा। Yes, एसेट्स sir. से क्या होते हैं, मैंने आपको वही बात बताई है, वो एक रिसोर्सेज हैं जो एक कंपनी ओन करती है। अब ये तो कंपनी या बिज़नेस आ गया, आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं, जो आपके अपने पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी क्या है, सब आपके एसेट्स हैं, है ना। समझ में आ रही है ना बात। आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपकी वॉच है, आपके ग्लासेस हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके आपके पेन हैं, ये तमाम क्या हैं, आपके एसेट्स हैं। राइट क्लास, ठीक है, जो आपने खुद अपने तौर पे प्रोक्योर किए हुए हैं। क्लियर है, ठीक है, जो आपने पर्सनली क्या किए हुए हैं, प्रोक्योर किए हुए हैं एसेट्स। अच्छा, अब वो उन एसेट्स में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, यहाँ पे वन बाय वन मैंने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ आ जाती है पैसा, यानी कि कैश। ठीक है, कैश होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड इस तरह कर लें, सप्लाईज़ को। सप्लाईज़ क्या होती हैं, जो भी कंपनी जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। लेट्स सपोज एक कंपनी आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आइसक्रीम की जो भी स्टॉक होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सप्लाईज़ कहलाएंगे। राइट, टेंजिबल नज़र आती है। समझ में आ रही क्लास बात, बात समझ में आ रही क्लास। Yes, sir. Yes, sir. मैं समझ लेना इसको, सर साथ रहिए, क्या ज़रा से भी ज़रा चुप हुई ना तो फिर इसको भूल जाएंगे। अच्छा, रिसीवेबल की बात हो रही है, रिसीवेबल का कोई बता सकता है, एक्सक्लूडिंग यास्मीन। सर Sir, बेसिकली सर जो अमाउंट कहीं से आना है हम्म, यानी कि जो वो हमने रिसीवेबल उधार दिया हुआ है। देखें, ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसके साथ साथ उर्दू में भी लिख लीजिएगा, ताकि जब आप रिव्यू करने बैठें तो आपके करें। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो हमने जो भी सप्लाईज़ या जो भी मटेरियल या जो भी हमारा जो भी इन्वेंट्री थी, हमने क्रेडिट पे सेल की हुई है। सही है, जो हमने क्या की हुई है, क्रेडिट पे सेल्स की हुई है। राइट, बात समझ में आ रही है। जैसे लेट सपोज वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंडस आइसक्रीम। ठीक है, हम इंडस आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं भाई, और जो भी हमारे एरिया के अंदर यहाँ पे करीब में जो भी शॉप्स हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट पे दे दिया। क्रेडिट पे देना ज़रूरी होता है बिज़नेस में, ये नहीं होता। हम इसकी बहस में नहीं जा रहे जी अभी सर ना, होता है। ठीक है, अभी हम इस बहस में नहीं आ रहे, सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम जब उनको शॉप वालों को देते हैं, तो उसमें हम उनसे कुछ ऐसा तो नहीं करते ना, कोई वो बनाते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि भाई मैंने आपको इतनी इन्वेंट्री आपको ये दे रहा हूँ और ये दे रहा हूँ, इस तरह के कोई मतलब नोट्स की बात तो नहीं आती ना उसमें। यानी कि रिटर्न फॉर्म में तो कुछ नहीं आता ना, यानी कि उधार दो तरीके से दिया जाता है ना। लेट सपोज मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, अगर जैसे अनस हैं, अनस अगर उधार दे रहे हैं मुहीत को 10,000 रुपये, तो ऐसा तो नहीं होगा ना पूरा पेपर बनेगा और उसका क्या नाम है, वो क्या होता है, बॉन्ड पेपर साइन होगा और ये होगा कि अनस और मोहित के साइन होंगे कि भाई हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं। वही बहुत आर द फ्रेंड्स, उन्होंने उनको उधार चाहिए था मोहित को, तो उन्होंने अनस से मांगा, ज़बान कलामी बात हो गई। बात समझ में आ रही है। ये सब क्या कर दिया, पैसा दे दिया हमने। राइट, जब पैसा दे दिया Yes, तो sir. वो रिटर्न में नहीं आया, तो इट मीन्स वो नोट्स की बात नहीं आ रही। तो वो नोट्स की बात नहीं आ रही, तो वो केस कहाँ पे आएगा, वो अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। ठीक है, वो किस में आएगा, अकाउंट से अकाउंट सेल में। कोई रिटर्न में बात नहीं हुई, ठीक है, कोई रिटर्न में नहीं हो रही। जैसे हम शॉपकीपर को दे रहे होते हैं, क्रेडिट पे इन्वेंट्री दे रहे होते हैं, तो वो कोई रिटर्न में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें तो कस्टमर चाहिए होते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई ये रख लो, बिक जाएगा तो पैसे दे देना, नहीं बिकेगा तो हम वापस ले जाएंगे। ऐसी होता है ना, स्टार्टिंग में कोई अननोन प्रोडक्ट होता है तो, है ना भाई, ऐसी होता है ना भाई। राइट, समझ में आ रही है। तो उसके अंदर कोई रिटर्न में नहीं होता। जी सर। लेकिन जहाँ पे रिटर्न में आ जाता है, जहाँ पे वो उधार रिटर्न में आ जाता है, उसको नोट्स रिसीवेबल कहते हैं। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है कि रिटर्न में जो होगा वो नोट्स की बात हो रही है, तो नोट्स में शक्ल में होगा, तो वो रिसीवेबल या वो उधार जो कंपनी दे रही है वो नोट्स रिसीवेबल में होगा, जो रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्लास। ठीक है सर। ठीक है, वो नोट्स जो रिटर्न में आ जाएगा वो नोट रिसीवेबल हो जाएगा, जो रिटर्न में नहीं होगा वो अकाउंट रिसीवेबल होगा। लेकिन हैं क्या, बोथ आर द क्रेडिट हेड्स, यानी कि जो हम क्रेडिट पे हम कुछ भी चीज़ सेल कर रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं,
ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें क्लास। यस सर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और कुछ एसेट्स की। इसको हम कहते हैं जना पीस ऑफ लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई जनाब, ऑफिस इक्विपमेंट आ गए, ठीक है। ये भी क्या है, एसेट्स हैं भाई। जहाँ पे आपकी कंपनी खड़ी हुई है तो वो किसी ज़मीन के हिस्से पे बिल्डिंग होगी ना उसकी। इट मीन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वो पीस ऑफ लैंड परचेज़ करना है, ठीक है। वो भी आपका एसेट हो गया ना जी। क्लास यस सर। यस सर। यस सर बस दो तीन स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही है, बाकी मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का, सिर्फ उसे पता ही चलता कितने ये स्टूडेंट्स जी। एसेट जो है वो नॉर्मली भी ये टर्मिनोलॉजीज में यूज होती है, यहाँ पे कितने एसेट्स हैं और ये जी वो जी जी, इसका एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, कितने एसेट्स हैं भाई, पता चला नैब ने नवाज शरीफ साहब को पकड़ा हुआ है, बोला भाई कितने एसेट्स हैं, पता चला भाई इनके बाद जो एसेट्स हैं उनकी जितनी भी इनकम थी उससे ज़्यादा निकले, ठीक है। बियॉन्ड इसका द ठीक है ना, जैसे उनकी बात एसेट्स की बात हो रही है ना, जैसे मरीम नवाज साहिबा की बात हो रही है, तो वो तो कहती थी पहले कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया की, तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, पता चला तो इनकी तो पाकिस्तान में भी इतनी जायदादें निकल गई हैं और बाहर भी इतनी सारी हैं, है ना भाई। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द एसेट्स, ये सारे एसेट्स ही हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो तीन प्लॉट्स पड़े हुए हैं, दीज आर द एसेट्स, राइट। अच्छा, अब ये लैंड टैंजेबल बिल्डिंग भी के हैं, इंटेंजिबल भी हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब ये बात करें हम लैंड की, बिल्डिंग की, ऑफिस इक्विपमेंट की। अब मैं इसको आपको बिज़नेस के उससे कनेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप बिज़नेस का जब स्टार्ट होगा तो आपको पता चलता है कि बिज़नेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हमने जो सारी स्टार्टिंग की चार पांच चीज़ें की बात की, ये सिर्फ हमने हमने ये बात करी एसेट्स जो कंपनी से एसोसिएट होते हैं, ठीक है। कैश है, सप्लाईज़ हैं यानी कि इन्वेंट्री है, नोट रिसेवेबल, अकाउंट रिसेवेबल आ गया, ठीक है। अब मैं एसेट्स के अंदर ही मैं चला गया हूँ आगे, लैंड बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लैंड लेंगे, ठीक है। हमने पीस ऑफ लैंड लिया, ठीक है, उसके बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी करी, वो भी हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बिल्डिंग बनाने के बाद हमें ऑब्वियसली उसके अंदर ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है यस सर। क्लास, ठीक है। अब यस जो सर। मैं बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ज़रा गौर से सुनिएगा। एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होते एक हैं हमारे फिक्स्ड पास, हाँ एग्जैक्टली, एक करंट एसिड्स, करंट एसिड्स होते हैं, ये टाइप्स ही हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स। यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख दूँ आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को याद रहे, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है जी। पहले कौन से हो गए, करंट एसिड्स हो गए, और दूसरे क्या होगा जनाब, फिक्स्ड से आपने फिक्स एसिड बताया, नॉन करंट एसिड्स भी इन्हें हम कहते हैं, नॉन करंट एसिड्स भी कहते हैं, हम इसको फिक्स एसिड्स कह लेते हैं, ठीक है क्लास। अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें ये बता रहा हूँ आपको, देखिए करंट एसिड्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर या विद इन अ ईयर जो होते हैं वो आपके पास से क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, विद इन अ ईयर, यस सर। 1 ईयर। ठीक है। लिख सर लीजिएगा, ये अपने पास लिख लीजिएगा, विद इन अ सर ईयर। जी जी बोलिए। ये जो करंट एसेट्स हैं इसमें हम्म, अप डाउन भी चलेगा। क्या चलेगा। लाइक कभी कभी ये जो करंट एसेट्स हैं जैसे आपने बोला कि हम्म विद इन ईयर अब मूव हो जाते हैं, हम्म इसमें क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अप भी हो रहे हैं डाउन भी हो रहे हैं, क्योंकि कैश है, सप्लाईज हैं इसमें। यही तो चीज़ हमें है, बिल्कुल यही होता है, यही होता है, यही चीज़ होती है। जो एसेट्स, जो हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जो करंट एसेट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, उनकी फ्लैक्चुएट होते हैं। मूवमेंट बहुत होती रहती है, ठीक है। उनकी मूवमेंट होती है, यस कैश सर। की बात कर रहे हैं, सप्लाईज हैं, रिसीवेबल हैं, उधार है। ऐसा तो नहीं है ना आपने किसी को उधार दिया वो 1 साल तक उसका आपको उधार ही नहीं दे क्योंकि रहा। आप किसी ऐसे इंसान को उधार देंगे, कभी नहीं देंगे। क्योंकि इनकी तो मूवमेंट क्योंकि इनकी तो मूवमेंट सर सम टाइम ऐसा होता है मिनट्स में हो रही है, सम टाइम
वीक में, आवर्स में, ईयरली, ऐसे इनकी मूवमेंट चलती रहती हैं। एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपके विद इन अ ईयर ही, मैं पूरे एक साल की बात कर रहा हूँ जनाब, गौर से ज़रा सुनिएगा। विद इन अ ईयर, एक साल में क्या करते हैं ये मूवमेंट करते हैं, विद इन अ ईयर ही मूवमेंट इनकी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन एज फार एज फिक्स एसेट्स आर कंसर्न, तो ये क्या होते हैं, ये आपके मोर देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, एक साल से ऊपर भी जाएगा तो वो समझ लें किस में आ जाएगा, फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। जो अब पीस ऑफ लैंड है, ऐसा तो नहीं है ना एक साल के अंदर क्या होगा वो सेल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो तो आपके पास आ गया तो लैंड रहेगा आपका 20, 25, 50, 100 साल आपके पास। बिल्डिंग आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना उसको बार बार हर साल बाद गिराते रहेंगे, डिमोलिश करेंगे, फिर नई बिल्डिंग हर साल बनाएंगे, फिर डिमोलिश करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ गया भाई, ऑफिस फर्नीचर है ना, ऑफिस फर्नीचर भी आ जाता है इसके साथ साथ। तो ऑफिस फर्नीचर हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो भी ऐसा होता है ना जी। इन्वेंट्रीज ऑन इन्वेंट्रीज तो करंट एसेट्स में आएंगी ना बेटा, ये जो सप्लाईज हैं दीज आर आल्सो नोन एज द इन्वेंट्री ना। जो आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो आप साल से ज़्यादा नहीं रख सकते ना भाई। इन्वेंट्री क्या होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है आपका वही आपकी इन्वेंट्री है ना। बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। ठीक है, Yes, तो sir. इन्वेंट्री हो गई, रॉ मटेरियल आपने अपने पास रखा हुआ है, वो सारा तो आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको क्या करना होता है, कंज्यूम करना होता है। वो तो डैमेज हो सकते हैं ना भाई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है करंट एसेट्स का, जी फिक्स सर, जी एसेट्स सर। का। तो फिर हम Yes, आगे sir. बढ़े। सर एक सवाल है। जी पूछिए। सर, आपने रिसीवर की बात की बहुत सी कंपनी रहती होती है जो किसी दूसरे मुल्क में अपना प्रोडक्ट देती है, लेकिन वो कैश नहीं लेती, वो वहां से कोई और प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल मंगाती है। हम्म, तो अगर ऐसी भी कंडीशन होती है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको किस तरह से लिखा जाएगा? क्या आया कैश की सूरत में? क्योंकि अकाउंट का मतलब तो कैश होता है कि कितना कैश आया कितना गया। लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल आ रहा है आपके पास अगेंस्ट, मतलब उसके देने पे, कोई प्रोडक्ट देने पे आप रॉ मटेरियल लेते हैं या कोई ऐसी चीज लेते हैं जो कि कैश नहीं है, प्रोडक्ट है, तो मतलब उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा इसको? उसको हम, ये आपका जो क्वेश्चन है इसको हम अभी जब आगे टॉपिक करेंगे ना, अभी समझ, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से आपने जो बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके तो सर। मुझे नोट करा दीजिएगा किन साहब का सवाल था ये, अब्दुल्ला का? ये मेरा है सुनना। अब्दुल्ला का, बस ठीक है अब्दुल्ला, याद कराइए। पहले मैं चाह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ तक समझ में आ गई ये बात एसेट्स की, कि एसेट्स, करंट एसेट्स Yes, क्या sir. होते हैं, नॉन फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। मैं चाह रहा हूँ बस ये बेसिक चीज़ें पहले अपने दिमाग में बिठाती जाइए। ये सारा बेसिक है। सही, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने बताई है।